हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे केतु के ऊपर। और केतु की बहुत ही यूनिक टेक्निक है, बहुत ही अमेजिंग, आपको चीजें समझ में आएंगी। भृगु नंदी नाड़ी और वैदिक ज्योतिष का ब्लेंड है ये वीडियो। और उससे पहले जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, मेरा नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, प्रेडिक्टिव मास्टरी कोर्स 2025। साल में 2 या 3 बार हम इसको लॉन्च करते हैं। बड़ा कोर्स होता है, 2 से ढाई साल का। EMI बेस्ड रहता है और इसके अंदर हम बहुत कुछ सीखते हैं। भृगु नंदी नाड़ी, डायनामिक कोर्स, नक्षत्र, टाइमिंग ऑफ इवेंट, डिग्री सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष, पराशरी के जितने भी सूत्र हैं वो सारी चीजें सीखते हैं। जैसे टाइमिंग ऑफ मैरिज, चाइल्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेडिक्टिव प्रेडिक्टिव टेक्निक सीखते हैं बेसिकली। और कुछ ऐसी टेक्निक जो जैसे कि हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो आपको एकलव्य एस्ट्रोलॉजी के चैनल पे मिलेंगी। हालांकि उनका बेस हमेशा भृगु या वैदिक ही होता है। सो बात करते हैं कि केतु है क्या। केतु एक एम्प्टीनेस है। केतु क्षणिक सुख देता है। केतु मोक्ष का कारक है। मोक्ष जहां मोह का क्षय हो जाता है, जहां पे चीजें छूटती छूटती रह चुकी होती हैं, फिर दोबारा से हमारे जीवन में आती हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, जॉब हो, एजुकेशन हो, फ्रेंड्स हो, कुछ भी, और फिर दोबारा से छूट जाती है हमसे। जहां पे चीजें ब्रेक हो जाती है, केतु ब्रेक करता है, चीजों को छुटवाता है। कर्म बीच में एक फुल स्टॉप लगा देता है। गाड़ी चल रही है और आपका ब्रेक लग गया, दैट इज केतु। केतु इज अ फुल स्टॉप, केतु इज अ ब्रेक। केतु के ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, आप उनको देखेंगे तो आपको मजा जरूर आएगा। बहुत सारे लोग तो मुझे केतु मैन कहते हैं, क्योंकि केतु का इतना एक्सप्लेनेशन है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जो लोगों को लगता है कि बड़ा बहुत बहुत काफी है, मतलब। तो ऐसा नहीं है। राहु के ऊपर, शनि के ऊपर, हर चीज के ऊपर बोला जा सकता है, लेकिन केतु के ऊपर ही क्यों। आज देखिएगा, चंद्रमा का गोचर केतु के त्रिकोण में है, यानी आज चंद्रमा एरीज का है, केतु लियो का है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में एक एम्प्टीनेस फील कर रहे होंगे, आइसोलेशन फील कर रहे होंगे, है ना। केतु वाला एलिमेंट आ रहा होगा, डिजेक्शन और जगह छोड़ने का, ठीक है, खाना छोड़ने का कुछ मैनिफेस्टेशन आज जरूर हुआ होगा, ठीक है। मदर का कहीं रिलीजियस जगह पे जाना, ट्रैवल करना, ये सब भी मैनिफेस्ट हो रहा होगा 1-2 दिन के अंदर। तो जहां चंद्रमा गोचर करता है, वैसे ही थॉट हमारे जीवन में आते हैं। तो डेफिनेटली मैं तो चीजों को ऐसे ही अपने आसपास इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि चंद्रमा हमारे थॉट है। तो चलिए बात करते हैं केतु के ऊपर। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने एग्जांपल चार्ट से आपको समझाया हुआ है, कोशिश करी है। दूसरा, इसमें कुछ कैलकुलेशन भी है और कुछ इसमें सिंपल भी है। पहले हम बात करेंगे कि केतु से 4, 8, 12 भाव में, केतु से 4, 8, 12 भाव में कौन से प्लैनेट है, उसके क्या रिजल्ट होंगे। फिर मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि इनको हम कैसे कंजंक्शन वाइज देखते हैं। फिर हम बात करेंगे केतु अगर 4, 8, 12 हाउसेज में हो या 4, 8, 12 साइन में हो, उसके क्या रिजल्ट होते हैं। उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक्निक होगा केतु से 4, 8, 12 का, जो इस वीडियो के अंत में होगा। आपको बड़ा मजा आएगा अगर आप इस टेक्निक को समझ गए। और दूसरी कंडीशंस के साथ देखो, जब भी कोई टेक्निक शेयर की जाती है, उसको दूसरी टेक्निक्स के साथ हमें लगाना है। अब केतु है क्या। केतु के बहुत सारे कारक तत्व हैं। केतु एम्प्टीनेस है ना। केतु शून्यता है, केतु ब्रेक है, डिटैचमेंट है, आइसोलेशन है, स्पिरिचुअलिटी है। केतु छोटा है, केतु जड़ी बूटी है ना। केतु किसी चीज का ऑडिट करना है, गहराई में जाना है, तो वो केतु का एलिमेंट किस प्रकार से मैनिफेस्ट हो रहा है। ब्रेक में हो रहा है, एम्प्टीनेस में हो रहा है, शून्यता कह लो या स्पिरिचुअलिटी कह लो, किस वे में हो रहा है, वो तो हम अ, दूसरे प्लैनेट की जो डिग्निटी और कहते हैं, जो क्वांटिटी और क्वालिटी हम जो कहते हैं, उस पर निर्भर करता है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको समझ में आएगी, केतु मोक्ष का कारक है। सीधी सी बात है, केतु कर्म से मुक्त करता है, केतु मोह से मुक्त करता है। मोक्ष का मतलब ही है, जो जब मोह का क्षय हो जाए वो मोक्ष होता है। तो वो केतु का काम है, इसलिए केतु मोक्ष कारक है। और हमारी जन्म कुंडली के अंदर 4, 8, 12 हाउसेस मोक्ष के हैं। 4, 8, 12 साइंस मोक्ष के साइन हैं। सो केतु अपने आप में मोक्ष का कारक है। केतु अपने आप में, केतु से 4, 8, 12 के अंदर कुछ ना कुछ केतु का एलिमेंट मैनिफेस्ट जरूर करेगा। टेक्निक है कि केतु से 4, 8, 12 में चीजें कुछ ना कुछ छूटेंगी, ब्रेक होंगी, चलेंगी, ब्रेक होंगी, कुछ डिटैचमेंट। केतु का एक मैनिफेस्टेशन वहां पे जरूर होगा। वो किस प्रकार से होगा वो हम देखते हैं। और ये कुछ ना कुछ ऐसा है कि कोई चीज पास से चल रही थी, फिर आपके जीवन में आई और फिर छूट गई। केतु वो कर्म है जो छूटते छूटते रह गया, और जो क्षणिक था, जो आपके जीवन में क्षणिक आता है। क्षणिक मतलब थोड़े समय के लिए।
सो केतु से 4 8 12 भाव में जो भी ग्रह बैठा है उसको देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल केतु से 4 8 12 में अगर शनि बैठा हुआ है, यानी केतु से चौथे अष्टम या 12वें भाव में शनि है, वक्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर केतु के साथ या केतु से पंचम या नवम में शनि है और वो वक्री है, तो वो केतु से 4 8 12 में ही गिना जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना इस बात को। तो अगर केतु से 4 8 12 में शनि है तो होगा क्या, देर इज अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट। व्यक्ति काम कुछ और करेगा, फेमस किसी और चीज में हो जाएगा, एजुकेशन किसी और में करेगा, काम कुछ और करेगा, स्प्लिट होगा, चीजों को छोड़ देगा। स्पिरिचुअलिटी, ज्योतिष, अध्यात्म, आयुर्वेद, ऑडिटिंग, इन सब चीजों में व्यक्ति, हीलिंग, इन सब चीजों में जाने वाला हो सकता है। लेकिन देर विल बी सेंस ऑफ डिटैचमेंट, मतलब कि एक चीज जो प्राप्त हो रही है लेकिन उसको देरी हो गई इतनी ज्यादा कि व्यक्ति के अंदर अब उसका कोई मोह ही नहीं रहेगा। तो केतु से 4 8 12 में अगर शनि है तो कहीं ना कहीं बड़े भाई से भी सेपरेशन है, बड़े भाई के अंदर भी आइसोलेशन है। बड़ा भाई केतु से जुड़ी चीजों में भी हो सकता है, प्रोफेशन में। तो जब केतु से 4 8 12 में शनि है तो केतु का एलिमेंट सैटर्न, यानी प्रोफेशन, कर्म बड़े भाई की लाइफ में मैनिफेस्ट करेगा। व्यक्ति एनजीओ, फ्री सेवा जरूर करेगा। जब केतु से 4 8 12 में शनि होता है तो व्यक्ति जो कार्य करता है, छोटे से कार्य करता है और चीजों को बड़ा करता है, और उसमें कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन उसके कम हो जाते हैं अपने आप। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए वो अच्छा नहीं है, और व्यक्ति स्प्लिट करता है काम को, मैं ये भी कर रहा हूं फिर मैं ये भी करूंगा। नेचुरली उसके अंदर आइसोलेशन है, नेचुरली उसके अंदर चीजें छोड़ देने का गुण आ जाएगा, स्पेशली जो वो कार्य कर रहा होगा, जो जिस वो प्रोफेशन में होगा। और अपने काम के अंदर जो भी काम करेगा उसके अंदर महीनता होगी। तो केतु से 4 8 12 में शनि अगर है तो ये सारी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं, चीजें ब्रेक लेती हैं, फिर चीजें होती हैं, स्पेशली करियर के मामले में। अपना प्रोफेशन छोड़ेगा पहले, फिर कुछ और करेगा। बाकी बड़े भाई के लिए आप टेस्ट करिएगा। ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म का योगी हो सकता है, स्पेशली अगर केतु से 4 8 12 में शनि चंद्र की युति हो, डिजेक्शन है, चीजें छोड़ देना, वैराग्य, चला जाता हूं कहीं पहाड़ों पे, ऐसा मन करेगा उसका। मदर के साथ बहुत कार्मिक रिलेशन होंगे, मदर के जीवन में भी आइसोलेशन होगा, ठीक है। और वो इंट्यूशन कहीं ना कहीं मदर से ही प्राप्त हुआ होगा व्यक्ति को। केतु से 4 8 12 में अगर शनि चंद्रमा की युति है तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नीज पे जाने वाला भी होगा। लेकिन इसके जीवन में कुछ ना कुछ, इतना इसके जीवन में एक डिजेक्शन है, जो ये कार्य कर रहा है वो कहीं ना कहीं इसको एक एक्सट्रीम आइसोलेशन और चीजों को छोड़ने के प्रति लेके जाएगा। तो केतु केतु से 4 8 12 में अगर शनि है, और अगर शनि चंद्रमा के साथ है, शनि चंद्रमा की युति है, उस शनि के पंचम या नवम में चंद्रमा बैठा हो, तो फिर ये मदर वाली बात आएगी। केतु से 4 8 12 में अगर गुरु है, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जितने बड़े लोग होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी में हैं या अपनी फील्ड में कुछ बड़ा किया, चीजें छोड़ करके कुछ और ट्राई किया नया, उनके कहीं ना कहीं केतु से 4 8 12 में या तो गुरु होगा या शनि होगा, स्लो मूविंग प्लैनेट जरूर होगा। यानी कि उनको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कर्म से डिस्चार्ज करता हुआ जाएगा, ठीक है। तो केतु से 4 8 12 में शनि हो गया, एक बड़ा प्लैनेट है। केतु से 4 8 12 में अगर गुरु बैठा हुआ है, सो ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म से कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी की चीजें लेकर के आता है, ज्ञान लेकर के आता है। इसको सुनकर के बहुत सारे लोग रिलीफ प्राप्त करते हैं, त्याग की भावना होती है, लोन वॉरियर होते हैं ऐसे लोग। लीनियज में देखो, नाना साइड में, दादा साइड में, कि क्या कोई आयुर्वेद में रहे हैं, क्या कोई योगी रहे हैं, क्या कोई टीचर्स रहे हैं। ऐसा व्यक्ति देने के लिए पैदा होता है, ऐसा व्यक्ति को शो ऑफ पसंद नहीं है। ऐसा व्यक्ति जितना जीवन में आगे बढ़ता जाएगा अपने जीवन में, क्योंकि जीव कारक है केतु, वो कहीं ना कहीं आइसोलेशन की तरफ जाएगा। वो कहीं ना कहीं चीजों को छोड़ना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। छोड़ना गुण है केतु का, तो वो जीव के अंदर आएगा। तो केतु से 4 8 12 में अगर गुरु है तो इस
नेटिव के अंदर कुछ ना कुछ मेमोरी है, विजडम का, ज्ञान का मेमोरी है पूर्व जन्म से। ऐसा व्यक्ति बहुत साधारण हो सकता है, बहुत ऊपर हो, लेकिन बहुत साधारणता है उसके जीवन के अंदर। ऐसे व्यक्ति के जीवन में रुकावटें, ब्लॉकेज भी आती हैं, बड़ा बनाने में इसको टाइम लगता है, लेकिन इंटरनली बहुत गहराई में जाने वाला हो जाता है। तो आपकी जो पूर्व की मेमोरी है, केतु से 4 8 12 में अगर गुरु है, वो कहीं ना कहीं धर्म, ज्ञान, कुछ ऐसा जरूर है। और ऐसा व्यक्ति थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में चीजों को बाय द एंड ऑफ द लाइफ चीजों को भूलने भी लगता है, वो गिवर हो जाता है। केतु से 4 8 12 में अगर गुरु है, स्पेशली अगर वाटर साइन के अंदर है, तो डेफिनेटली इंट्यूटिव भी है, और आध्यात्मिक चीजें, स्पिरिचुअलिटी, गहराई में जाना चीजों की, वो पहले से ही लेकर के पैदा हुआ है। और वो व्यक्ति बहुत साधारण होगा, बहुत कुछ कर भी लेगा तो भी बहुत साधारण दिखेगा। आइसोलेशन में बैठेगा, एकांत में अकेला जब रहेगा, तो चीजें ज्यादा मैनिफेस्ट कर पाएगा। और कहीं ना कहीं उसको लगता है कि जो भी वो धर्म से जुड़ी चीजें कर रहा है, उसमें उसको ब्रेक आ रहे हैं, धीरे धीरे उसको ब्रेक आ रहे हैं। पूर्ण रूप से वो कभी कंप्लीटली चीजों को नहीं कर पाता, ठीक है। और हमेशा छोटे जीवों के प्रति, बच्चों के प्रति उसके अंदर एक लगाव होगा, ठीक है। सो स्पिरिचुअल मेमोरी देता है केतु, जब केतु से 4 8 12 में गुरु हो तो स्पिरिचुअल मेमोरी देता है। अब हम अगर बात करें कि केतु से 4 8 12 में अगर चंद्रमा है, तो आपकी मदर आइसोलेशन में होंगी, मदर इंट्यूटिव होंगी, मदर ज्योतिष में हो सकती हैं, मदर छोटे बच्चों से जुड़ा कुछ काम करने वाली हो सकती हैं। बट कहीं ना कहीं आपको अपनी मदर को देख के लगेगा कि मदर की चीजों को जो नरिशमेंट है आपके जीवन से खत्म करेगा। तो कई बार जब केतु से चंद्रमा 4 8 12 में हो, और वो पीड़ित हो, शनि से नीच हो जाए, कुछ कुछ इस प्रकार से हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में माँ का जो सुख होता है वो क्षणिक हो जाता है, मदर को आइसोलेटेड लेके चला जाता है। लेकिन अगर इसी चंद्रमा के साथ शुक्र आ जाता है किसी मेल के चार्ट के अंदर, तो उसके जीवन में महिलाओं के ऊपर, महिलाओं का कर्ज उसके साथ जुड़ा होता है, हार्ट ब्रेक्स होते हैं, चीटिंग होती है। लेकिन क्रिएटिव कुछ ना कुछ टैलेंट होगा, कुछ ना कुछ फैशन से जुड़ा, कुछ ना कुछ जरूर नेटिव के अंदर होता है, कुछ ना कुछ हीलिंग से जुड़ी महिलाएं घर के अंदर काम करने वाली होती हैं। मदर को कमाना पड़ता है, लेकिन मदर आइसोलेटेड जरूर होती है। ये लोग अपनी मदर से कुछ इंट्यूशन कैरी करते हैं, मदर को कुछ ट्रॉमा लाइफ के अंदर रहता है, वहां से वो कुछ कुछ कैरी करते हैं चीजें। तो हो सकता है कि केतु से 4 8 12 में चंद्रमा हो और वो पीड़ित हो, वीक है, तो मदर का सुख आपको कम मिले, है ना। आपको लाइफ के अंदर नेगेटिविटी से बहुत डर लगेगा, मुझे नेगेटिव लोगों से सराउंड नहीं होना है, क्योंकि केतु अपना कुछ ना कुछ गुण जरूर देगा अपने से 4 8 12 में बैठे हुए प्लैनेट को। अब वो क्या देगा, किस फॉर्म में मैनिफेस्ट कर रहा है, वो हमें देखना है। अभी मैं एग्जांपल चार्ट से आपको समझाऊंगा। अब इसको हम ऐसे देखते हैं कि केतु से 4 8 12 में जो भी प्लैनेट बैठे हैं, उनको हम कंजंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं नाड़ी ज्योतिष के अंदर। तो जैसे मैंने बहुत बार देखा है कि केतु से 4 8 12 में अगर सूर्य हो, तो पिताजी आइसोलेशन में जाते हैं, एकांत में हो जाते हैं, है ना। या पिता का सुख क्षणिक होता है, पिता का जो एक फादर फिगर है वो लाइफ के अंदर अपसेंट सा भी रह जाता है। पिताजी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, क्योंकि पिताजी अपने काम में व्यस्त थे, तो आपको वो फादर फिगर जो आप उसको मिस करते हैं अपने जीवन के अंदर। लेकिन पिताजी बहुत कुछ डिस्चार्ज करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करेंगे। हो सकता है वो घर के बड़े रहे हों, स्पेशली सैटर्न अगर साथ में आ जाए या शनि की दृष्टि हो। लेकिन ऐसी सोल जो है, कहीं ना कहीं वो जो आइसोलेशन वाली चीजें हैं, वो जो ईगो को त्यागने वाली चीजें हैं, अपने पिता से ही लेता है। तो व्यक्ति के अंदर ईगो नहीं होता, बल्कि वो अध्यात्म में परमात्मा की तरफ जाता है। तो अगर केतु से 4 8 12 में आपका गुरु और सूर्य है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर केतु आपका लगन में है और उससे चौथे भाव में सूर्य बैठा, अष्टम में गुरु बैठा, और बुध भी साथ में बैठ गया मान लीजिए पाइसिस में, तो ये केतु से 4 8 12 में क्या हो गया, गुरु सूर्य की युति हो गई एक तरीके से। क्योंकि 4 8 12 में बैठे हुए प्लैनेट को हम युति की तरह मानेंगे भृगुनंदी नाड़ी के अंदर। एग्जाम्पल चार्ट से मैं जरूर समझाऊंगा आपको। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर होते हैं, स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान देने वाले होते हैं, सेल्फ का त्याग करने वाले हो जाते हैं। एक समय बाद इनको अपने मैं कैसे दिख रहा हूं, कैसी दिख रही हूं, उसके प्रति इनका बहुत ज्यादा रुझान नहीं रहता है, चीजें खत्म होने लगती हैं। तो केतु से 4 8 12 में अगर गुरु सूर्य की युति है, गुरु सूर्य का प्रभाव है, केतु से चौथे में गुरु है, अष्टम में सूर्य है, या केतु से अष्टम में गुरु है और 12वें में सूर्य है,
तो आप देखो, आप एक बहुत एनलाइटेंड और स्पिरिचुअल सोल है। आपके लिए चीजें त्यागना और सेल्फ बॉडी डिस्कनेक्शन आप फील करेंगे। मेरे बाल कैसे हैं वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है व्यक्ति को, मैंने क्या पहना है ना। लेकिन अगर केतु से 4 8 12 में गुरु वक्री है, तो पहले व्यक्ति मटेरियलिज्म की तरफ जाएगा, फिर बाद में स्पिरिचुअलिटी की तरफ आएगा, फिर बाद में चीजों को त्यागने की तरफ जाएगा। अब केतु का एक स्पेशल पोजीशन बताता हूं कि केतु अगर एरीज, लियो या धनु का है, तो आपके जीवन में केतु से 4 8 12 वाटर साइन आ जाते हैं। ये बहुत पावरफुल एक प्लेसमेंट है केतु का। कहीं ना कहीं जो भी प्लैनेट उसमें जाएगा, अगर केतु एरीज, लियो, धनु का है, तो केतु से 4 8 12 क्या हो गए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो कोई भी प्लैनेट अगर उसमें चला गया, मरकरी, सूर्य, गुरु, तो मोक्ष तो त्यागना, छूटना तो तय है। उससे रिलेटेड सिग्निफिकेशन में कुछ ना कुछ वो जरूर आएगा, केतु का एलिमेंट जरूर आएगा। ठीक है, तो बारी आती है कि केतु से 4 8 12 में अगर शुक्र है, केतु से 4 8 12 में शुक्र है, तो पत्नी आइसोलेटेड होगी। पत्नी को कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान होगा, या रिलेशनशिप चलेगा, शादी होगी, क्षणिक होगी, कुछ ना कुछ समस्याएं उसके अंदर हैं, रिलेशनशिप बनते बनते टूट जाएगा। मैंने कहा आप साथ में चलेंगे लेकिन चीजें छूट जाती हैं। ये पत्नी के अंदर कुछ ना कुछ गायनिक इश्यूज भी दिखाता है। तो केतु से 4 8 12 में अगर शुक्र है, तो कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड चीजें छूट गई हैं आपकी पूर्व जन्म में, अब वो थोड़े टाइम के लिए आएंगी और फिर कुछ ना कुछ एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट उसके अंदर आएगा। तो इसको ध्यान देना है कि केतु से 4 8 12 में अगर शुक्र है, तो व्यक्ति शुक्र से जुड़ी चीजों में बहुत ज्यादा अटैच नहीं है। गाड़ी लेने का शौक है, गाड़ी ले ली, लेकिन उससे अटैच नहीं होगा, केतु का एलिमेंट है। लेकिन वही केतु से 4 8 12 में मैंने कहा कि शुक्र और चंद्रमा आ गए, तो नेटिव की जो पत्नी है उनके अंदर कोई आर्ट जरूर होगा, पेंटिंग का, या नेटिव के अंदर होगा म्यूजिक का, कुछ जरूर होगा, फैशन का। लेकिन घर के अंदर जो महिलाएं हैं वो सुख ही ज्यादा नहीं रहेंगी, कुछ ना कुछ वहां पे दिक्कतें रहेंगी आपस में। ठीक है, तो बहुत चैलेंजिंग पोजीशन हो जाती है अगर आपका केतु से चौथे में शुक्र है और अष्टम में चंद्रमा है और वो पीड़ित हो, तो कहीं ना कहीं आपको मदर और वाइफ की वजह से दिक्कतें आएंगी, मदर और वाइफ आइसोलेटेड होंगी। ऐसे घर के अंदर मेल जो है, मेल एनर्जी कम हो जाती है और फीमेल अकेली रह जाती है। जैसे वर्गो लगन है और केतु पाइसेस में ही बैठ गया अब सप्तम में, और उससे चौथे में शुक्र है, तो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। पत्नी या नेटिव खुद रिलेशनशिप के अंदर डिटैचमेंट और आइसोलेशन जरूर आएगा। अब ये ऐसे भी मैनिफेस्ट करता है कि पत्नी कहीं ना कहीं छोटे बच्चों से जुड़ा कुछ कार्य करने वाली हो सकती है, माता जी छोटे बच्चों से जुड़ा कुछ कार्य करने वाली हो सकती है ना। बहुत डीप है, राधा रानी की तरफ जा रही है, कान्हा जी की तरफ जा रही है। केतु से चौथे और अष्टम और 12वें में अगर शुक्र चंद्रमा की युति आ जाए, या शुक्र चंद्रमा एक दूसरे के त्रिकोण में बैठे हों, तब ये बात मैनिफेस्ट होती है। ठीक है, शुक्र बहुत सारी चीजों को दिखाता है, रिलेशनशिप ही नहीं बल्कि कंफर्ट, पैसा, सब सब चीजों में दिखाता है। तो व्यक्ति पैसे से भी अटैच नहीं है, पेमेंट आ रही है वो स्प्लिट हो जा रही है, वो बहुत सारे रिसोर्सेज नेटिव के हो सकते हैं, छोटे 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 छोटे। तो आपकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस तो बढ़ाता है केतु, अगर केतु से 4 8 12 में शुक्र है। लेकिन मैंने कहा क्या चीज क्षणिक है, क्या चीज का मोक्ष है, कि किस चीज का से आपको डिटैच कर देगा, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बाकी हम अभी एग्जांपल चार्ट से चीजों को समझेंगे। तो अगर केतु से 4 8 12 में गुरु बुध की युति है, या गुरु बुध को देख लेता है, बुध बैठा हुआ है, तो आपके अंदर राइटिंग का स्किल है। ठीक है, आपके अंदर छोटे बच्चों को पढ़ाने का स्किल है, कुछ 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 आपकी मेमोरी है पढ़ाई लिखाई को जुड़ी हुई। तो नेचुरली आपके अंदर इंट्यूशन बहुत है, पढ़ाई में ब्रेक लग सकता है। कुछ चीजें विजुअलाइज होती हैं जब केतु से 4 8 12 में वाटर साइन हो और उसमें मरकरी बैठा हुआ था। पढ़ाई से रिलेटेड हो, मंत्र जाप से रिलेटेड हो, कुछ नॉलेज आप गेन कर रहे हैं, उसमें आपको नेचुरली कुछ ड्रीम्स और नेचुरली कुछ चीजें विजुअलाइज होती हैं। सो केतु से 4 8 12 में अगर मरकरी बैठा हुआ है, तो नेटिव कहीं ना कहीं अच्छा लिखने वाला हो सकता है, पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ रहने वाला है, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत डीप जाने वाला हो सकता है। अगर ये गुरु के प्रभाव में हो तो डेफिनेटली ऐसा जरूर होगा। अगर
आपकी जन्म कुंडली के अंदर केतु से 4, 8, 12 में मंगल है, तो जिस भी महिला का होगा, पति आइसोलेटेड होगा, रिलेशनशिप में दिक्कतें आएंगी, मैरिड लाइफ में पति थोड़ा सा डिसइंटरेस्ट हो जाता है, हस्बैंड जो है थोड़ा डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, और शादी होने में भी दिक्कतें, मांगल्य सुख में भी दिक्कतें आ सकती है। छोटे भाई का भी कुछ ना कुछ इसी तरीके का पैटर्न होगा कि छोटा भाई आइसोलेटेड और दूर रहेगा कहीं। और ये भी हो सकता है कि जो आपका हस्बैंड और जो आपके छोटे भाई हैं, वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल चीजों से जुड़ने वाले, कैलकुलेशन से जुड़ा कुछ काम करने वाले, सीए, फाइनेंस, मैथमेटिक्स, आयुर्वेद, डेंटिस्ट, लॉ, ये सब भी होता है। केतु से 4, 8, 12 जब मंगल जाता है तो लीगल केसेस जरूर होते हैं घर के अंदर। ऐसे लोगों को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जीएसटी, इन सब से बचना चाहिए अगर आपका केतु से 4, 8, 12 में मंगल बैठा हुआ है, स्पेशली टॉरस का, धनु का। और वो हो सकता है आपका छोटे भाई से कुछ ना कुछ डिटैचमेंट रहेगा। और हो सकता है कि अगर केतु से 4, 8, 12 में मंगल टॉरस या धनु का है, तो हस्बैंड कुछ ना कुछ फाइनेंस में, या छोटा भाई कुछ ना कुछ फाइनेंस या रेवेन्यू में काम करने वाला हो सकता है, या पैसों की वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट जरूर होंगे, उसको लीगल कॉम्प्लिकेशन जरूर आएंगी। सो केतु से 4, 8, 12 में अगर मंगल है तो आपके छोटे भाई और हस्बैंड के ऊपर प्रॉपर्टी, है ना, इन सब चीजों में केतु का इन्फ्लुएंस आएगा। छोटा भाई या हस्बैंड अच्छे कुक हो सकते हैं, आईब्रो के पास उनके कट हो सकता है, आपको भी कोई ना कोई चीजों को कट करने का, चीजों को एक अच्छी कुकिंग, कुछ ना कुछ नॉलेज आपको दे सकता है। हो सकता है आप शूटिंग में इंटरेस्ट रखती हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से चीजें मैनिफेस्ट करती हैं जब केतु से 4, 8, 12 में मंगल हो। तो किसी महिला का अगर केतु चौथे भाव में है और उससे 4, 8, 12 में मंगल बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं ये शादी के अंदर एक दिक्कतें जरूर पैदा करता है। सेंस ऑफ डिटैचमेंट, मांगल्य खत्म हो जाता है, चीजें चलती हैं, रिलेशनशिप चलता है, लेकिन बीच में छूट जाती है और फिर वो आइसोलेटेड हो जाता है। तो कुछ ना कुछ केतु वहां पे स्टॉप जरूर करेगा, ब्रेक जरूर लगाएगा। तो ये बारी हो गई जब आपका केतु से 4, 8, 12 में प्लैनेट बैठे हों। लेकिन नाड़ी के अंदर क्या होता है कि केतु से 4, 8, 12 में जो जो प्लैनेट बैठे हों उनको कंजंक्शन की तरह ट्रीट किया जाता है, फिर उनको रीड किया जाता है। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल चार्ट से समझ लेते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल चार्ट से चीजें समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये चार्ट देख रहे होंगे, तो पाइसेस असेंडेंट है और केतु चौथे में है। ठीक है, और केतु से अष्टम में चंद्रमा है, तो केतु चौथे में हो गया, वहां तो मदर के लाइफ में आइसोलेशन और डिटैचमेंट दिखा ही रहा है कुछ ना कुछ, चौथे भाव से रिलेटेड। लेकिन केतु से अष्टम में चंद्रमा है, तो मदर की लाइफ में आइसोलेशन है। हो सकता है मदर को ज्योतिष, आयुर्वेद, कुछ इन चीजों का नॉलेज हो, हाईली एजुकेटेड हो। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे केतु से चौथे भाव में शुक्र है और केतु से अष्टम भाव में शनि है और चंद्रमा के साथ है, तो ये केतु से जुड़ा हुआ चीजें इनकी मैरिड लाइफ में, यानी शुक्र, और केतु से चौथा पड़ता भी क्या है, सप्तम पड़ता है, तो यहाँ पे हाईली इन्फ्लुएंस्ड जो है केतु का, अपने से चौथे का जरूर आएगा। और केतु से अष्टम में शनि और चंद्रमा है, तो व्यक्ति के जीवन में त्याग, मदर के साथ कुछ इशू, मदर की लाइफ में आइसोलेशन, स्पिरिचुअलिटी, है ना, चीजों को छोड़ देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करना अपनी मदर और अपनी वाइफ से जुड़ी, ये कुछ मैनिफेस्टेशन जरूर होगा, क्योंकि केतु से चौथे और अष्टम में चंद्रमा और शुक्र जरूर बैठे हुए हैं। और कई बार व्यक्ति के जीवन में जब चंद्रमा जो माता है और शुक्र जो पत्नी है, जब वो केतु से 4, 8, 12 में हो, तो वहां पे वो कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। वाइफ के अंदर जो है वो स्पिरिचुअलिटी बहुत होगी। ठीक है, तो केतु से चौथे में शुक्र है और केतु से अष्टम में चंद्रमा है, तो नेटिव के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिव टैलेंट भी होगा, नेटिव की वाइफ और मदर के अंदर भी कुछ ना कुछ क्रिएटिव आर्टिस्टिक चीजें जरूर होंगी। ये केतु से 4, 8, 12 में जब भी शुक्र चंद्रमा का कुछ कनेक्शन बनता है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, केतु से चौथे में शुक्र है और उससे अष्टम में चंद्रमा है, तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव जरूर होता है व्यक्ति के अंदर, चाहे वो फैशन से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो फूड से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो गिटार हो, चाहे म्यूजिक हो, जरूर आता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति की जो मदर या वाइफ होती है वो कहीं ना कहीं श्री कृष्णा से जुड़ी होती है ना, तो वृंदावन जाने का कॉम्बिनेशन हो जाता है नेटिव के अंदर, राधा रानी का कॉम्बिनेशन हो जाता है, राधा रानी की भक्ति का कॉम्बिनेशन है अगर केतु से 4, 8, 12 में शुक्र चंद्रमा है तो। घर की महिलाएं आइसोलेटेड होती है, मैंने बहुत बार, इसको आप टेस्ट करिएगा, मदर के अंदर केतु के एलिमेंट जरूर आएंगे। ठीक है, अब जैसे केतु से चौथे में सूर्य और बुध और मंगल है,
केतु से चौथे में सूर्य, बुध और मंगल है, तो ये फादर से कुछ ना कुछ डिटैचमेंट को दिखाता है, और है भी स्कॉर्पियो साइन यानी मोक्ष त्रिकोण है। मैंने बीच में अभी बताया कि केतु अगर एरीज, लियो, धनु है, तो केतु से 4, 8, 12 क्या हो जाते हैं, मोक्ष त्रिकोण के साइन हो जाते हैं, जिनका मतलब ही त्याग है, जिनका मतलब ही अपने आप में आइसोलेशन और चीजें छोड़ना है। सो केतु से चौथे में सूर्य है, तो फादर विल बी आइसोलेटेड, चीजें छोड़ना, है ना। अब मंगल और बुध स्कॉर्पियो में इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं केतु यहाँ पे पिता को एक सेल्फ हार्मिंग एटीट्यूड भी दे सकता है। फादर ने हो सकता है लॉ पढ़ी हो, फादर की लाइफ में कोई लॉयर रहा हो, जैसे कि नाना या दादा, पिता, है ना, या इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति हो। सो केतु से चौथे में क्या है, सूर्य, मंगल, बुध है, और कहीं ना कहीं ये नेटिव के अंदर कुछ इश्यूज भी कैरी करता हुआ दिखाता है जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो सकते हैं। सो केतु ने अपना इफेक्ट अपने से चौथे में दिया, चाहे वो, मैंने कहा था केतु मार्स मरकरी क्या बनाता है, केतु मार्स मरकरी लॉ का कॉम्बिनेशन है, इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सो यहाँ पे नेटिव को लेकिन ये कुछ ना कुछ टैलेंट भी देगा हाथों से जुड़ा हुआ, चाहे वो कैलकुलेशन का है चाहे फिजिक्स का है, जरूर देगा, ठीक है। सो केतु से चौथे में सूर्य है, और केतु से अष्टम में 9th हाउस पड़ता है, तो ये फादर की लाइफ में 101% मैनिफेस्ट करेगा। अगर किसी का कैंसर असेंडेंट है और केतु लियो का है, ठीक है, और सूर्य कैंसर का, स्कॉर्पियो, पाइसिस का है, तो आप देखिए कि केतु से अष्टम नवम भाव पड़ता है और केतु से चौथा सूर्य पड़ता है, तो पिता का जो फिगर है वो नेटिव मिस करता है, क्योंकि यहां हाउस भी इन्वॉल्व हो गया केतु से अष्टम में, और उस अष्टम में पाइसिस है, मोक्ष त्रिकोण का साइन है, और केतु से चौथे में सूर्य आ गया, वहां भी मोक्ष त्रिकोण है। तो ये बहुत ज्यादा चीजें छूटने की तरफ इशारा करती है, यानी कि हमने इसमें हाउस भी इस्तेमाल किया, साइन भी इस्तेमाल किया, और प्लैनेट भी इस्तेमाल किए, और हमने कंजंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे ये कुंडली है, तो केतु से 4, 8, 12 में शनि है, तो नेटिव जो है कहीं ना कहीं अपने करियर में ब्रेक, अपने करियर में इंडिपेंडेंट काम करने वाला, छोटे चीजों का काम करने वाला, है ना, छोटे लेवल पे काम करने वाला, और पहले पढ़ाई कुछ और करेगा, फिर काम कुछ और करेगा, और स्प्लिट करेगा, है ना। मैंने कहा कि फेमस किसी और चीज से होगा, और ये चीजों को काटने से जुड़ा हुआ कोई काम हो सकता है, चीजों को शेप देने से जुड़ा कुछ काम हो सकता है ना। केतु का एलिमेंट आएगा, छोटी छोटी चीजों में, स्पेयर पार्ट्स में डील करने वाला हो सकता है, और नेटिव स्पिरिचुअलिटी में, ज्योतिष में, आयुर्वेद में, हीलिंग में भी हो सकता है, दूसरों को रिलीफ देने वाला भी हो सकता है, अगर केतु से 4, 8, 12 में शनि है, ये हमने एक्सप्लेन किया। जैसे कि केतु से चौथे में यहाँ पे चंद्रमा आ गया, और वो शुक्र के साथ परिवर्तन योग में है, अगर आप देखेंगे, ठीक है। तो केतु से 4, 8, 12 में कौन है, शुक्र, चंद्रमा है, तो मदर के जीवन में आइसोलेशन, क्रिएटिविटी, नेटिव को या मदर को कुछ क्रिएटिव नॉलेज हो सकता है, फैशन का नॉलेज हो सकता है ना, ये सारी चीजें हो सकती है। राधा रानी से, कान्हा जी से कुछ कनेक्शन हो सकता है, और मैंने कहा घर की महिलाओं के लिए ये कर्स होता है, तो वहां पे आइसोलेशन ज्यादा होता है, बड़ी बहन या छोटी बहन की मैरिड लाइफ खराब हो सकती है, ठीक है, और यूट्रस से रिलेटेड चीजें भी घर के अंदर देखने को मिलती है, अगर केतु से चौथे में चंद्रमा, शुक्र हो, यानी उनके जीवन में केतु वाला एलिमेंट मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ये है, ये केन राव साहब का चार्ट है, केतु से चौथे में कौन है, शनि, तो आपको पता ही है, ज्योतिष में रहे हैं, अकाउंट्स में भी रहे हैं, क्योंकि केतु से चौथे में शनि कहाँ है, धनु का है, तो केतु कन्या का है, और केतु से चौथे में शनि धनु का आ जाए, तो व्यक्ति कुछ ना कुछ, आप देखिए, अकाउंट, फाइनेंस से जुड़ा कुछ काम करने वाला भी हो सकता है, क्योंकि शनि कर्म का कारक है। लेकिन फेमस क्यों हुए, फेमस हुए ज्योतिष की वजह से, ठीक है, ज्योतिष की वजह से। अब केतु वर्गो का है, और केतु से चौथे में अगर धनु में कोई मंगल बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति वॉरियर हो सकता है, हो सकता है नाना साइड में, या इसके घर में कोई लॉ में, पुलिस में, आर्मी में हो सकता है। तो ये इस प्रकार से चीजें ऐड करनी है आपने। बड़े भाई का सुख प्राप्त नहीं होता, बड़ा भाई आइसोलेशन में चला जाता है, ठीक है। अब केतु से अष्टम में इनका सप्तम भाव पड़ता है, तो आपको पता ही शादी नहीं हुई, हालांकि शादी ना होने के और भी कॉम्बिनेशन है। तो केतु जब 12वें में होता है, तो आपकी मैरिड लाइफ में कुछ ट्रबल और डिटैचमेंट जरूर देता है, ठीक है, फुल स्टॉप भी दे सकता है, और हो भी नहीं सकती है, ठीक है ना। वो हम बाद में देखेंगे कि उसके लिए क्या और कॉम्बिनेशन होता है। जैसे केतु अगर नवम में है, लियो का, तो आपके स्कॉर्पियो 12वें में पड़ता है,
तो हो सकता है आपको फिजिकल रिलेशनशिप में ज्यादा इंटरेस्ट ना हो, बेडरूम लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट ना हो, आपको स्पिरिचुअलिटी, आइसोलेशन, ये सब चीजें वहां पे देखने को मिलेंगी। अब उसमें अगर केतु लियो का हो नवम में और 4, 8, 12 भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो माता के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। जैसे ये एक चार्ट है, केतु से चौथे में शुक्र और चंद्रमा की युति है और गुरु और शुक्र का परिवर्तन योग है। तो ऐसे नेटिव के अंदर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ब्रेक लग जाते हैं, लड़कियां छूट जाती हैं, लड़कियों का दिल दुखाया जाता है, और कहीं ना कहीं जो वाइफ हो सकती है वो मेडिकल प्रोफेशन में भी हो सकती है, हीलर हो सकती हैं, है ना, और क्रिएटिव हो सकती हैं। मदर को भी कुछ क्रिएटिव नॉलेज हो सकता है नेटिव को, नेटिव की मदर को, और कहीं ना कहीं ये मदर की लाइफ से जो है नेटिव को इंट्यूशंस और ये सारी चीजें प्राप्त होंगी। ठीक है, व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि केतु से चौथे में अगर आप देखेंगे फोर्थ लॉर्ड बैठा हुआ है, पाइसिस का बैठा हुआ है, तो नेटिव कहीं ना कहीं अपने घर से दूर जाएगा, डिटैचमेंट, घर के अंदर आइसोलेटेड होगा, क्योंकि केतु से फोर्थ में क्या बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है जो कि फोर्थ लॉर्ड है। ऐसे व्यक्ति की मदर जो हो सकती है, छोटे बच्चों को पढ़ाने वाली हो सकती हैं, आइसोलेटेड फील करती होंगी, मदर को ज्यादा चैलेंजेस देता है। केतु से 4, 8, 12 में जब चंद्रमा आता है और वो शुक्र के साथ हो तो मदर और मदरली फिगर ज्यादा अर्न करती है परिवार के लिए। ठीक है, कोई जो है घर के अंदर गाड़ियों से जुड़ा हुआ, परफ्यूम से जुड़ा हुआ कुछ काम करने वाला या शौकीन हो सकता है इन सब चीजों का। जैसे कि एक चार्ट है, केतु नवम में है और केतु से 4, 8, 12 में 4, 8, 12 हाउसेज भी आते हैं और साइन भी आता है, और केतु से 12वें चौथे में चंद्रमा है, नीच का है, तो कहीं ना कहीं मदर का सुख क्षणिक हो सकता है, कम हो सकता है, थोड़े टाइम के लिए हो सकता है। केतु से अष्टम में सूर्य है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति बहुत पाइसिस में है ना, बुध भी है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो पिता हैं वो भी आइसोलेटेड हो जाएंगे, पिता का सुख भी कम मिलेगा, पिता के साथ कम बनेगी, है ना, और अकेले रह जाएंगे। और केतु से अष्टम में जब सूर्य होता है पाइसिस का, कैंसर साइन का, नाइन्थ लॉर्ड के हो, नाइन्थ लॉर्ड होके हो जाए, तो व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअल होता है, बहुत आध्यात्मिक होता है। ठीक है ना, ऐसा व्यक्ति भगवान से कनेक्शन को फील करता है और हायर लेवल पे जाता है, एक हायर सोल बन जाता है। तो जैसे ये है, केतु से 12वें में गुरु है और केतु से चौथे में सूर्य बुध है। तो मैंने कहा एरीज लियो धनु का जो केतु है ना, मतलब इन साइन का, उससे 4, 8, 12 में आप देखिए 4, 8, 12 साइन ही आते हैं, और वो कहीं लगन में, पंचम में या नवम में बैठ जाता है, तो फिर ये और हो जाता है। एक तो 4, 8, 12 साइन आएंगे वहां से केतु से 4, 8, 12 में, और हाउसेज भी आ जाएंगे, तो मोक्ष त्रिकोण वाली चीजें बहुत ज्यादा आ जाती हैं। ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत हायर लेवल पे जाते हैं। और खास करके सूर्य या गुरु आ जाए, केतु धनु, एरीज और लियो का है, और केतु से 4, 8, 12 में सूर्य या गुरु आ जाए, क्योंकि सूर्य प्रकाश देता है, सूर्य आपकी आत्मा है, गुरु जीव है, गुरु धर्म है, गुरु ज्ञान है। तो जब ये दोनों केतु से 4, 8, 12 में आते हैं और वाटर साइन में आते हैं, तो डेफिनेटली आप चीजों को त्यागने वाले, अपने ऊपर ध्यान नहीं देना, है ना, बहुत ही आप इंटेलिजेंट तो होते हैं नो डाउट, लेकिन मैंने कहा ना कि बॉडी डिस्कनेक्शन फील होता है ऐसे लोगों को। एक स्टेज के बाद व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि ये संसार जो है माया है, और यहाँ पे अपने ऊपर ध्यान देना कि मैं कैसी दिखती हूँ, कैसा दिख रहा हूँ, उस पे उन सब चीजों की तरफ वो जाता ही नहीं है, वो इनसे परे चला जाता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा है, जुपिटर जीव है, तो कहीं ना कहीं जीवात्मा योग हो गया और केतु का इन्फ्लुएंस हो गया, तो बहुत ही त्याग वाली भावना नेटिव के अंदर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम एक चार्ट देखते हैं, जैसे केतु से चौथे में या अष्टम या 12वें में कोई नहीं है, लेकिन केतु से पंचम में गुरु वक्री है, तो इसको हम चौथे में ही लिखेंगे। तो जो केतु से चौथे वाली चीजें मैंने आपको बताई है गुरु के लिए, वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाती है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक चार्ट है, केतु लिब्रा का है, सप्तम भाव में, 7वीं राशि में, नवम में ही है, और केतु से चौथे में सूर्य, बुध और शुक्र बैठा हुआ है। तो जैसे आप, जैसे केतु यहाँ नवम में है, और नवम में केतु है, और केतु से चौथे में क्या है, 12वां भाव आ गया, तो डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष और इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा है। और वहां पे शुक्र आ गया, तो इस व्यक्ति की शादी नहीं है, सेवेंथ लॉर्ड भी आ गया, तो शादी नहीं की इस व्यक्ति ने। ठीक है, और बुध बैठा हुआ है वहां पे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नेटिव को आइसोलेटेड में लेके जाएगा। शुक्र और सेवेंथ हाउस से जुड़ी चीजों में यहाँ पे नेटिव जो है कहीं ना कहीं डिटैच्ड है। तो ये यहाँ पे हमने देखा कि केतु से 4, 8, 12 में अगर प्लैनेट जाते हैं तो वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस देते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल थे, जैसे कि
कुंभ लगन की पत्रिका हो और केतु चौथे में ही बैठा हो, तो केतु से फोर्थ सेवेंथ हाउस आ गया, तो वहां केतु का एलिमेंट जरूर आएगा। ठीक है, ब्रेक आ सकता है, डिटैचमेंट आ सकता है, आइसोलेशन आ सकता है, या पति के या पार्टनर के लाइफ में केतु का नेचर है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी में केतु का नेचर है। अब कुंभ लगन की पत्रिका है, केतु चौथे में है, और केतु से अष्टम में शुक्र चंद्रमा की युति है 11वें में, और केतु से 12वें में मंगल बैठा हुआ है, यानी कि मंगल टॉरस का है, केतु जेमिनाई का चौथे में है, और 11वें में शुक्र चंद्रमा की युति है। तो मदर जो है, घर के अंदर कोई ना कोई हीलर होगा, मैंने कहा डॉक्टर हो सकता है, ठीक है, हर्बल चीजें बनाने वाले हो सकते हैं। तो नेटिव खुद फैशन डिजाइनर या डिजाइनिंग में है। नेटिव की जो सिस्टर है उनकी मैरिड लाइफ में समस्या है, आइसोलेटेड है। नेटिव की खुद शादी नहीं हुई है ना। तो केतु से 4 8 में 12 में क्या है, महिला के एक के मंगल टॉरस में है और अष्टम में शुक्र चंद्रमा है। तो इस प्रकार से चीजें केतु से 4 8 12 में मैनिफेस्ट करती है, क्योंकि केतु क्षणिक सुख देता है, केतु मोक्ष देता है, केतु अपनी शेडो देता है 4 8 12 में। ये समझ लीजिए, केतु की शेडो जो है वो अपने से 4 8 12 में है, हाउसेस के अंदर, साइन के अंदर। अब हम बात करते हैं कि केतु जब जन्म कुंडली के अंदर 4 8 12 हाउसेज में हो, यानी केतु चौथे में हो अगर, तो मोक्ष त्रिकोण भाव के अंदर है, तो जो भी वहां पे लॉर्ड कंजंक्ट हो गया, सेवेंथ लॉर्ड होकर के कोई प्लैनेट केतु के साथ चौथे या अष्टम या 12वें में चला गया, तो आपके पार्टनर के जीवन में चीजें छूटेंगी, रिलेशनशिप में चीजें छूटेंगी। उसका नेचर बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होगा अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि आपका केतु मोक्ष त्रिकोण भाव में है और सेवेंथ लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, तो पार्टनर और मैरिड लाइफ में वो चीजें मैनिफेस्ट हो रही है। जनरल जो रिजल्ट है केतु फोर्थ हाउस वाला, वो घर के अंदर देखिएगा पार्टीशन होगा, अगर बड़ा घर भी होगा तो वो ऊपर रहेगा या पार्टीशन में रहना, एक प्राइवेसी चाहिए होती है केतु चौथे वाले को, आइसोलेटेड रहता है घर के अंदर भी। इसको हम कहते हैं दैट केतु एट होम, उसको अपनी प्राइवेसी चाहिए, आइसोलेशन चाहिए उसको। मदर की लाइफ में आइसोलेशन होगा, माता जी भी एकांत में रहना पसंद करती होंगी, घर से दूर रहना पसंद करेगा, क्योंकि केतु चौथे में है, माता को सर्जी दे सकता है ना, अगर केतु चौथे भाव में है। तो केतु चौथे भाव में है तो व्यक्ति डिटैच्ड है बहुत सारी चीजों से, उसके मन के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट या हो सकता है डिजेक्शन हो, इस वजह से वो बहुत सारी चीजों से डिटैच है लाइफ के अंदर, क्योंकि केतु मन के अंदर है, चौथा भाव हमारे मन का है। तो बहुत बार व्यक्ति होल्ड करता है, इमोशंस को होल्ड करता है, अगर केतु चौथे हाउस वाला हो। पास्ट की चीजें उसको बड़ा ट्रबल करती हैं कि मुझको इसने ये बोला था, मुझको ऐसा किया था, ये हुआ था, ऐसे होता है। ठीक है, और ये सारी चीजें एप्लीकेबल है अगर आपका केतु कैंसर साइन में है, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण राशि में आ गया, तो केतु का एलिमेंट मदर की लाइफ में, घर में रहने में, है ना, मैनिफेस्ट जरूर करेगा। हो सकता है कि आपकी माता जो है वो 3 बहनें हो, या टोटल 3 भाई बहन, 3 का पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, सो केतु अगर चौथे भाव में है और केतु कैंसर साइन में है, इस प्रकार का मैनिफेस्टेशन जरूर होगा। केतु अगर आपके अष्टम भाव में है, या केतु आपका स्कॉर्पियो में है, ये तो तय है कि व्यक्ति बहुत ही डीप जाने वाला, एनालिसिस करने वाला होगा किसी चीज का, बहुत अच्छा ऑडिटर हो सकता है, बहुत अच्छा कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने वाला हो सकता है ना। लेकिन केतु स्कॉर्पियो का कुछ ना कुछ सर्जरी जोड़ देगा जहां पर भी बैठा होगा, है ना। डिटॉक्सिफिकेशन सही से नहीं होता है, क्योंकि चीजें बहुत होल्ड करी होती हैं, अग्रेशन हो, इमोशंस हो, तो वो कहीं ना कहीं डीप रूटेड हो जाते हैं, फिर वो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डिजीज पैदा करता है। हालांकि केतु अष्टम वाला ज्योतिष हो, स्पिरिचुअलिटी हो, इन सब में तो जाएगा, और बहुत गहराई में जाएगा, है ना। ऐसी चीजों से जुड़ा होता है जहां पे, जैसे एक व्यक्ति का केतु एरीज का अष्टम भाव में गुरु के साथ है, फोर्थ लॉर्ड है, तो उसका काम ही जमीन को खोदना है, ड्रिलिंग करना है ना। तो केतु अष्टम में आपको इन कामों में भी लेके जा सकता है, तंत्र में लेके जा सकता है, ज्योतिष में लेके जा सकता है, रिसर्च में ले सकता है, और बहुत गहराई में जाने वाला बना देता है, अगर केतु अष्टम में हो, केतु स्कॉर्पियो में हो। ठीक है, केतु अगर आपका पाइसिस का है या 12वें भाव में है, तो डिजायर बहुत कम है नेटिव की, एनजीओ से जुड़ेगा, आइसोलेशन में रहेगा, है ना, चीजों को छोड़ना उसके लिए आसान है, अपनी कंपनी को एंजॉय करेगा। दुनिया की कहानियों में मैं अकेला हूं, ये बात केतु पाइसिस या केतु 12वें वाले के लिए एप्लीकेबल होती है।
पराविद्या देगा नेटिव को। हाईली इंट्यूटिव, पाइसिस का केतु बहुत हाईली इंट्यूटिव होता है। स्पिरिचुअल मेमोरी होती है नेटिव के पास। इनविजिबल चीजों को देखने की क्षमता केतु 12वें वाले या केतु पाइसिस वाले के पास होती है। ऐसा व्यक्ति चाहता है कि मैं एनजीओ से जुड़ूं, ऐसा व्यक्ति चाहता है कि मैं छोटे जीवों की सेवा करूं, अगर केतु पाइसिस का है या केतु 12वें में बैठा हुआ है। त्याग की भावना, त्याग से शांति प्राप्त होती है, इन लोगों को पता चलता है। तो ये किसी भी चीज से जुड़े नहीं होते हैं, इनके लिए चीजों को त्यागना बहुत आसान होता है। तो ये केतु अगर 4 8 12 में है, 4 8 12 साइन में है, उसका टेक्निक है। केतु से 4 8 12 भाव में कौन से प्लैनेट है उसका टेक्निक है, कैसे देखना है ये मैंने आपको बताया। और कुछ सेंसिटिव चीजें होती हैं, जैसे कर्क लगन में केतु लिब्रा का हो, तो एक तो लिब्रा रिलेशनशिप की राशि है और वो चौथे में बैठ गया, तो केतु से चौथा क्या आ गया, सप्तम आ गया। तो पत्नी के जीवन में केतु का इन्फ्लुएंस है, रिलेशनशिप में केतु का कुछ ना कुछ शेडो जरूर आएगा। वो मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या आ सकता है। ठीक है, अगर आपका केतु 12वें में गया, ठीक है, जैसे नरेंद्र मोदी जी का है, के एन राव साहब का है, तो केतु से अष्टम क्या आ गया, केतु से अष्टम आपका सप्तम भाव आ गया। तो केतु अगर आपके 4 8 12 हाउसेज में है ना, तो आपके जीवन में जो काम त्रिकोण भाव है, जो डिजायर है, रिलेशनशिप, शादी, इन सब चीजों को कहीं ना कहीं कम करता है। कई बार शादी होती भी नहीं, कई बार होती है तो पार्टनर के अंदर केतु का इन्फ्लुएंस जरूर आएगा, उसके नेचर में, उसके प्रोफेशन में। अब वो सेवेंथ लॉर्ड को इस पोजीशन को देखना है आपने कि कैसे आ रहा है। ठीक है, केतु अगर सप्तम भाव में है, तो केतु से फोर्थ क्या हो गया, आपका 10th हाउस हो गया। तो ऐसा व्यक्ति अपने करियर को छोड़ता है, चीजों को स्प्लिट करता है, ज्योतिष में, रिसर्च में, इन सब चीजों में आ सकता है, आयुर्वेद में आ सकता है, हीलिंग में आ सकता है, लेकिन वो अपने करियर को छोड़ता जरूर है। या अगर काम भी करता होगा तो उस केतु से जुड़ा करता होगा, केतु की शेडो है अपने से फोर्थ। केतु जब सप्तम भाव में है तो केतु से अष्टम क्या चला गया, सेकंड हाउस चला गया, पैसे से डिटैच्ड है, परिवार से डिटैच्ड है। और अगर वहां पे कोई प्लैनेट बैठ गया, 6 8 12 का लॉर्ड होके बैठ गया, तो डेफिनेटली परिवार से तो फिर उसको डिटैच करेगा ही करेगा। तो ये केतु से 4 8 12 है। आपके जीवन में अगर आपका मान लीजिए किसी पुरुष की कुंडली में केतु से 4 8 12 में शुक्र है, और आपके पार्टनर के चार्ट के अंदर केतु से 4 8 12 में 7th हाउस या 7th लॉर्ड आ जाता है, तो ये दोनों का आपस में टेम्पररी एक रिलेशन बनेगा। हो सकता है लव मैरिज हो, चीजें चलें, लेकिन बीच में साथ छूट जाएगा, क्योंकि ये वो कर्म है जो छूटते छूटते रह गया है। तो केतु क्षणिक सुख देता है। तो ये केतु से जुड़ा टेक्निक है, इसको आप टेस्ट जरूर करें। और केतु 4 8 12 साइन के अंदर आपको बहुत इंट्यूटिव, हायर सोल बनाता है ना। इस संसार के नहीं है आप दूसरे संसार में कनेक्टेड फील करते हैं, आप आइसोलेशन को एंजॉय करने वाले हो जाते हैं, है ना, अपनी प्राइवेट लाइफ को एंजॉय करने वाले हो जाते हैं। और आपके आसपास के लोग इसीलिए आपको पागल समझते हैं, क्योंकि आप प्रेजेंट नहीं है ना, आप वर्ल्डली दुनिया में प्रेजेंट नहीं होते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाकी मैंने कहा कि अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, प्रेडिक्टिव मास्टरी कोर्स, प्रारंभ से अनंत तक, जिसमें कि हम सारी चीजें कवर करेंगे। ज्योतिष से जुड़ी हुई जो भी शाखाएं हैं, डिग्री सिस्टम है, भृगुनंदी नाड़ी है, नक्षत्र है, टाइमिंग ऑफ इवेंट है, वैदिक ज्योतिष है, कैसे देखते हैं इक्वेशन, ज्योतिष इज ऑल अबाउट इक्वेशन। तो जिसको इक्वेशन बनाना आता है उसको ज्योतिष समझ में आ जाता है। तो देर इज एम्प्टीनेस इन द 4th 8th एंड 12th फ्रॉम केतु। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। प्रणाम।